हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेजिंग टोरस। आज है 13 मई, सैटरडे। और मैं सोच रहा था कि मैंने जो भी इस हफ्ते में जो ट्रेड लिए है तो उसके पीछे की मैं साइकोलॉजी, मैंने वहाँ पे ट्रेड क्यों लिया है, मेरा क्या माइंडसेट था ट्रेड लेने के पीछे, वो आपके साथ शेयर करूँ। और आप भी मुझे कमेंट में शेयर कीजिए कि आपका क्या माइंडसेट था, आप क्या सोच रहे थे वो समय ट्रेड लेने के वक्त। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा लर्निंग मिलेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस हफ्ते का जो फर्स्ट डेट थी वो 8 मई मंडे था। तो यहाँ पे जैसे मार्केट 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट गैप अप ओपन हुआ था और मार्केट ओपन होते ही मार्केट अप साइड रैली कर गया। तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 400 प्लस यहाँ पे मूव दिया था। तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लेना चाहता था क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत थी। तो यहाँ पे मेरा एसएल आराम से हिट हो जाता। तो इसलिए मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। और यहाँ पे मुझे एक रिट्रेसमेंट मिला जो कि मेरे सपोर्ट लेवल के आसपास था, 42,000 43,200 के आसपास। तो जहाँ पे जैसे पॉज कैंडल फॉर्म हुआ तो इसके ब्रेक पे यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। और सेकेंड पॉइंट ये भी था मेरे ट्रेड लेने का, जैसे मैं एच डी एफ सी बैंक ट्रैक कर रहा तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर अपसाइड मूव देके यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया। और ये रिट्रेसमेंट बहुत ही छोटा था, ये जो आप कैंडल्स देख रहे थे ये सेलर कैंडल नहीं है। ओके, इसमें हमें पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक पोटेंशियल कैंडल, एक मोमेंटम कैंडल फॉर्म हुआ तो यहाँ पे मैं उसे ट्रैक कर रहा था। और यहाँ पे सेम आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक में, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने भी यहाँ पे डे हाई को ब्रेक किया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाय पोजीशन एग्जीक्यूट की थी। और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 43,330 के। अगर हम ये पोजीशन को होल्ड भी करते, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो मार्केट एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था यहाँ पे। और अप साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाया। तो यहाँ पे मार्केट ने एक कंसोलिडेट किया यहाँ पे लोअर एंड के आसपास और यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हम कर सकते थे, मगर यहाँ पे नीचे हमारा सपोर्ट लेवल था तो यहाँ पे मैंने कोई एंट्री नहीं ली थी। और वैसे भी मार्केट जैसे नीचे गया, यहाँ से बायर्स ने फिर से मार्केट को ऊपर ले गए और यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हो गया। जो मेरी साइकोलॉजी थी ट्रेड के पीछे की, वो मैंने यहाँ पे आपको बताई। अगर आपको 8 मई का लाइव ट्रेडिंग देखना है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना मैंने प्रॉफिट किया था वहाँ पे। चलो हम अभी 9 मई को देखते हैं। 9 मई पे मार्केट एक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। और जैसे मार्केट ओपन हुआ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ पे कल के क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे रुक गया, मार्केट ने सपोर्ट लिया। वो था 43,300 के आसपास। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को एक अच्छा मोमेंटम कैंडल दिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, तो यहाँ पे मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे मेरे को एक पॉज कैंडल मिली, तो जब मार्केट ने ये कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे मैंने बाय बाय पोजीशन एग्जीक्यूट कर दी थी। पर मैंने यहाँ पे एकदम टॉप पे यहाँ पे बाय पोजीशन एग्जीक्यूट की थी। ओके, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ये कैंडल का जो लो था वहां पे मेरा स्टॉप लॉस मैंने एग्जीक्यूट किया था। और मेरा जो टारगेट था वो डे हाई था। ओके, मगर जैसे मार्केट नीचे आया तो मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया था, वो स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो गया और ट्रिगर होने के बाद मार्केट यहाँ पे मार्केट ने अप साइड मूव दी थी हमें। ओके, तो इस तरह यहाँ पे इस दिन मुझे लॉस हुआ था। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरी क्या मिस्टेक थी, मैंने एस एल जो था, मुझे यहाँ पे एस एल ट्रेड के हिसाब से रखना था। मुझे एस एल एक्चुअली 43,350 के आसपास रखना था, जो कि एक सेफ एस एल होता, मगर मैंने एस एल ये कैंडल का लो रखा था। तो यहाँ पे ये लर्निंग मेरे लिए थी। ओके, कि हमें हमारा एस एल जो है वो अच्छे से प्लान करके रखना है। ऐसे सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे हम यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हुआ है। ओके, यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हुआ और जैसे ये नेकलाइन का ब्रेकआउट मिला हमें, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा एक डाउन मूवमेंट मिला है। ओके, यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी मिली है नेकलाइन के आसपास और यहाँ पे हमें एक डाउन मूवमेंट मिला है। ओके, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का यहाँ पे डाउन मूवमेंट मिला है। मगर यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की क्योंकि मेरा रूल के हिसाब से मैं एक ट्रेड वन डे में लेता हूँ। तो यहाँ पे एक चांस था मगर मैंने नहीं लिया। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो रूल था उसको मैं स्टिक किया। अगर मैं यहाँ पे लेता तो मेरा लॉस भी रिकवर हो जाता, मगर लॉस अगर होता, मेरा जो लॉस था 500 का,
वो भी वहाँ पे बढ़ जाता। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। 10th मई का चार्ट देखते हैं। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स ओपन हुआ, तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए और यहाँ पे हमें एक ग्रेट डाउनफॉल दिखा है। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का नहीं सोच रहा था, मगर जैसे मार्केट ने 43,000 के आसपास यहाँ पे पॉज लिया था मार्केट ने, तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव करता है, क्योंकि 43,000 पे यहाँ पे बहुत सारी पुट राइटिंग हो चुकी थी, बहुत हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे पुट राइटिंग हो चुकी थी। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो यहाँ पे जो भी पुट राइटर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिलता। तो यहाँ पे उसका मैं वेट कर रहा था, और जैसे मार्केट ने यहाँ पे नीचे आना शुरू किया मार्केट ने, तो यहाँ पे मैंने 43,000 42,970 के आसपास यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। मेरा एसएल यहाँ पे मैंने थोड़ा बढ़ा रखा था। यहाँ पे मैंने इंडेक्स का 100 पॉइंट्स का एसएल रखा था, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मार्केट वन सिंगल फ्लो में नीचे आ रहा था, और मेरा टारगेट एक्चुअली 43,000 42,900 के आसपास था। ओके, तो यहाँ पे जैसे मार्केट इसके नीचे आया तो मुझे विद इन 3 to 4 मिनट्स में यहाँ पे मैंने मेरा टारगेट अचीव कर लिया था। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली हमने स्टॉप लॉस हंटिंग ही की है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 43,900 जो पुट राइटर थे उनका स्टॉप लॉस कटना शुरू हुआ, तो यहाँ पे हमें एक ग्रेट मोमेंटम मिला, और जो सेलर्स थे, जो न्यू सेलर्स थे, यहाँ पे उन्होंने भी एंट्री की थी, तो यहाँ पे डबल फ्लो पे हमें एक ग्रेट मोमेंटम मिला, और यहाँ पे मेरा टारगेट बहुत ही जल्दी यहाँ पे अचीव हो गया था। ओके, तो यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट लेवल, हाँ यहाँ पे दूसरी ट्रेड भी एग्जीक्यूट हम कर सकते थे, पर वहाँ पे मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे जो मेरा पहला प्रॉफिट था वो मुझे लॉस नहीं करना था। तो यहाँ पे मैंने सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की, मगर यहाँ पे एक सेकंड ट्रेड भी बनती थी। अगर हम सेफ प्ले करते तो यहाँ पे हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिला था। ओके, यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट हमें ऑलमोस्ट जो डाउनफॉल था वो 50% से ज़्यादा हमें कवर कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे जैसे अप मूव मिला, तो यहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट कितना मिलता है, हमें कितना पावर होती है वो रिट्रेसमेंट में। तो यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट जो मिला, उसमें मुझे कोई मोमेंटम या कोई ऐसा सेलर्स का जो फोर्स है वो नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे मुझे मोमेंटम कैंडल दिखी, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था, मगर यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि मेरे रूल के हिसाब से मुझे वन ट्रेड वन डे में ही लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमें दो ट्रेड मिल सकते थे, तो सेकंड ट्रेड में भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता। अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा जो ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते, ओके, यहाँ टॉप पे हम एग्जीक्यूट करते, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होता 75 पॉइंट्स अराउंड इंडेक्स का, और हमारा टारगेट कल का ये ब्रेकडाउन लेवल होता, या ये मार्केट ने जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम 11 मई का चार्ट देखते हैं, और यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ, मगर जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, जो सेलर्स थे उन्होंने मार्केट को नीचे लाया, ऑलमोस्ट जितना भी पॉइंट्स मार्केट गैप अप ओपन हुआ वो सब एक ही सिंगल कैंडल कैंडल में मार्केट ने रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट एक्चुअली कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली सेल पोजीशन में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मार्केट अगर, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा उन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 500 के ऊपर रखा होगा। ओके, यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई होगी उन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस 500 के ऊपर रखा होगा। तो यहाँ पे जैसे मार्केट कंसोलिडेट करते करते ऊपर गया, और यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा था, मगर मेरे को कंफर्मेशन कब मिला, जब मार्केट ने ये 5 मिनट का कैंडल इस कंफर्मेशन ये रिजेक्शन के यहाँ पे क्लोज किया ऊपर, तो जैसे ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैंने बाय किया, और यहाँ पे बाय करने का मेन रीजन था क्योंकि जैसे 43,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे बहुत सारे एसएल हो गए। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ पे हमें ग्रेट मोमेंटम मिला। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस हो गए, जिनने भी सोचा होगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे कट होना शुरू हो गए, और यहाँ पे हमें ग्रेट मोमेंटम मिला। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे मेरा जो भी मेरा टारगेट था यहाँ पे मुझे 3-4 मिनट में मिल गया था, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और मैंने टारगेट यहाँ पे बुक कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक्चुअली रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड थोड़ा कम था, क्योंकि मुझे यहाँ उस दिन थोड़ा अर्जेंट काम था, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट किया और फिर मैं बाहर चला गया था। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये दिन
तो मार्केट एक रेंज में ही कंसोलिडेट किया। तो हम देखते हैं 12 मई को फ्राइडे के दिन, तो जैसे मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाया और यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने लगा डाउन साइड पे। ओके, यहाँ पे 10-15 मिनट मार्केट ने सस्टेन किया, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली पुट पोजीशन बाय की थी। ओके, यहाँ पे जैसे मुझे एक मोमेंटम कैंडल दिखा था, तो इस कैंडल के लो के आसपास यहाँ पे मैंने पुट पोजीशन बाय की था किया था, और यहाँ पे मैंने एस एल ये कैंडल का हाई के अराउंड रखा था, और जो मेरा टारगेट था वो था कल के क्लोजिंग के आसपास। ओके, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट फेस किया। तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल थी, तो मुझे यह लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे नीचे के साइड ये लेवल के नीचे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो मार्केट ये लेवल को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये पुट पोजीशन बाय कर ली थी, मगर यहाँ पे हमारा एस एल हिट हुआ। ओके, और जैसे मार्केट ने यहाँ पे मेरा एस एल हिट किया, मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दी थी। ओके, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, और यहाँ पे जैसे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, जो कि हमने 11 मई को बनाया था। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रेट अपसाइड मूवमेंट दी थी। ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी अगर आप उसको देखोगे। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की यहाँ पे हमें एक मोमेंटम मिला था, मगर यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मुझे एक बार यहाँ पे लॉस हो चुका था। तो यहाँ पे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने कोई सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की। यहाँ पे मेरा मिस्टेक आप मान सकते हो कि यहाँ पे मैंने थोड़ा अर्ली यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी। मुझे यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए था कि मार्केट कौन सी साइड यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, पर यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल को, सॉरी सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने तुरंत ही यहाँ पे पुट पोजीशन बना ली थी। तो यहाँ पे यह मेरी गलती थी। ये पूरे हफ्ते की मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी थी, मेरे लेने के पीछे का जो माइंडसेट था, जो मैं क्या सोच रहा था वो समय, तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे जो मेरी गलती थी कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट किया है, वो भी मैंने आपको बताया। आप भी मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो कि आप ट्रेड लेते वक्त क्या सोच रहे थे, कि आपके माइंड सेट क्या था वो ट्रेड लेते वक्त। आप मुझे प्लीज शेयर कीजिए आप कमेंट्स में। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।